दोस्तों आपको पता है 14 अप्रैल कल फ्राइडे को बैंक प्राइवेटाइजेशन के बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नीति आयोग और फाइनेंस मिनिस्ट्रीज की मीटिंग थी। 14 अप्रैल की मीटिंग में कोई रिजल्ट नहीं निकला। कई यूट्यूबर्स ने जल्दबाजी में वीडियो डाली है, किसी ने क्या कह दिया किसी ने क्या कह दिया, लेकिन मैंने आज तक वेट करी है क्योंकि अगले दिन भी कोई डिक्लेरेशन आ सकती है, सुबह भी आ सकती है। तो इसलिए वेट करने के बाद और कंफर्म करने के बाद ही हम वीडियो बनाते हैं। लेट ज़रूर हो जाती है लेकिन ऑथेंटिकेटेड होती है। बोगस रिपोर्ट देने से और जल्दी वीडियो डालने से का कोई फ़ायदा नहीं। जल्दी वीडियो डाल दी लेकिन रिपोर्ट गलत है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। देखिए, कल की मीटिंग में वो किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंच सके। जो हमें आशा थी कि गवर्नमेंट बहुत सीरियस है और बहुत जल्दी ये स्टेप ले लेगी। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया है कि प्राइवेटाइजेशन इज़ ए लॉन्ग प्रोसेस, इसमें बहुत टाइम लगेगा। कल नीति आयोग ने जो लिस्ट दी है उसमें 5 बैंकों के नाम हैं, 4 की बजाय 5 के नाम है। 4 की तो आशा थी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र। 4 बैंकों की आशा थी लेकिन 5वां भी उन्होंने हैरान करने वाला बैंक डाला है, बैंक ऑफ बड़ौदा। और ये भी साथ में सुना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में कुछ मर्जर भी कर सकते हैं उसको बजाय प्राइवेटाइज करने के, क्योंकि दोनों विकल्प उन्होंने खोल रखे हैं। एक तो मर्जर का भी है, प्राइवेटाइजेशन का भी है, दोनों रास्ते खुले हुए हैं। ये ना सोचना कि प्राइवेट करना है तो मर्जर का रास्ता बंद है, मर्जर भी हो सकती है। बैंक ऑफ बड़ौदा में कुछ और बैंक भी मर्ज हो सकते हैं, क्योंकि नीति आयोग ने बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम डाला है। तो दूसरी लिस्ट है पीसीए वाले बैंकों की जो मर्ज हुए हैं, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पीसीए भी उसके ऊपर लगा हुआ है। उसको प्राइवेटाइज करने से पहले पीसीए को ख़त्म करना होगा। चलो, उनकी लिस्ट आपको पता है, मैं बताकर नाम बताकर वीडियो लंबी नहीं करना चाहता। उनकी लिस्ट आपको पता है कौन कौन से बैंक के ऊपर पीसीए लगा हुआ है। तो रही तीसरी बात, आईडीबीआई बैंक जो है वो पहले ही लिस्ट में है, और एलआईसी जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन वो भी लिस्ट में है। उसके बारे में पहले भी चर्चा हो चुकी है। और रही बात जनरल इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी, दूसरा है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, तीसरा है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। इन तीनों कंपनीज की जो परफॉर्मेंस है 2 साल से बहुत पुअर चल रही है, तो इनको भी आपस में मर्ज करने का विचार चल रहा है। तो बैंकों के बारे में तो सिर्फ इतना ही बताया जा सकता है। दूसरी रिपोर्ट ये है कि 22 अप्रैल को 3:30 बजे मीटिंग फिर शुरू है और फिर बैंकिंग प्राइवेटाइजेशन के ऊपर चर्चा होगी। बाकी रही शेयर मार्केट की बात, 14 अप्रैल की मीटिंग में प्राइवेटाइजेशन के में जो 4 बैंकों का नाम लिया गया है उनके शेयर मार्केट में उछाल आ गया है। आप भी शेयर खरीद कर उनसे लाभ कमा सकते हो। दूसरा है 22 अप्रैल की मीटिंग में अगर कहीं किसी बैंक का नाम प्राइवेटाइजेशन के लिए जारी हो गया तो शेयर मार्केट में जंप आ जाएगा। इसी तरह बैंक ऑफ बड़ौदा में जंप आ गया है, दूसरे बैंकों के नाम में जंप आ गया है, तो शेयर मार्केट में लोग लाभ लेने वाले लाभ ले रहे हैं। तो प्राइवेटाइजेशन के मुद्दे पर तीनों ही नीति आयोग, फाइनेंस मिनिस्ट्री और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई भी बेबी स्टेप भी नहीं ले सका है। सिर्फ लिस्ट रखने से बात नहीं बनती है, बेबी स्टेप भी उन्होंने कल नहीं लिया है। 22 अप्रैल की मीटिंग में भी कोई ख़ास रिज़ल्ट निकलने का चांस नहीं है, क्योंकि उनकी जो तैयारी है वो अंदर से जो हमारे को न्यूज़ मिल रही है तैयारी प्रॉपर नहीं है। सारा इन्फॉर्मेशन उनके पास कलेक्टेड नहीं है और प्राइवेटाइजेशन की अनाउंसमेंट भी वो जल्दी नहीं करना चाहते। एक तो उनका चल रहा है इलेक्शन का मुद्दा कि 5 स्टेट्स में इलेक्शन चल रही है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन की अप्रूवल भी चाहिए कई बातों के लिए। तीसरा है जो
जनरल इंश्योरेंस कंपनीज की प्राइवेटाइजेशन है उसका भी अंडर हैंड बातें चल रही हैं और जल्दी ही तीन इंश्योरेंस कंपनी की मर्जर हो सकती है। LIC को प्राइवेट किया जाएगा और IDBI बैंक को तो पहले ही प्राइवेट गवर्नमेंट विड्रा कर रही है शेयर अपना, उसका फैसला पहले ही हो चुका है। बजट की स्पीच में भी उनका नाम ले लिया गया है। तो दोस्तों इतनी सी इन्फॉर्मेशन है। बाकी जो कमेंट्स आ रहे हैं कि फैमिली पेंशन का क्या बना, फैमिली पेंशन की अप्रूवल की न्यूज़ है हमारे पास कि इलेक्शन कमीशन ने अप्रूवल दे दी है। बाकी सोशल मीडिया पर ये आ रहा है कि फैमिली पेंशन अप्रूव हो चुकी है और जल्द ही आपको मिल जाएगी। 1 नवंबर 2017 से अप्रूवल हुई है, लेकिन मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने जो सोशल मीडिया पर पढ़ा है, रिटायरीज के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने पढ़ा है और कुछ लीडर जो रिटायरीज के हैं वो क्लेम भी कर रहे हैं कि 1 नवंबर 2017 से फैमिली पेंशन की अप्रूवल हो चुकी है। मेरे को कोई कुछ नहीं पता है, मैं कोई जिम्मेवारी नहीं लेता। आई डोंट कन्फर्म दिस न्यूज़। तीसरी बात रही कि उसका बारे में RRB की रिपोर्ट मैंने डाल दी है, वीडियो मैंने उसके ऊपर डाल चुका हूँ। RRB के प्लान जो अलाउंसेस हैं उसके बारे में SBI ने सर्कुलर भी निकाल दिया है, तो उसके ऊपर काफ़ी चर्चा हो रही है। और SBI के अलाउंसेस ग्रांट करने के बाद बाकी बैंक्स भी उन अलाउंसेस को, जो पार्ट B के अलाउंस हैं, दूसरे अलाउंसेस हैं, वो भी उनके ऊपर लागू हो जाएंगे। 95% अलाउंसेस ऑफ कमर्शियल बैंक्स विल बी एप्लीकेबल ऑन RRB। 5% कुछ अलाउंसेस हैं जो रह जाएंगे। तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन। बाकी रही बात जो कुछ लोगों के और भी ईमेल्स आई हैं, कई चीफ मैनेजर, AGMs, DGMs ने मेरे को ईमेल में डाला है, मैंने सभी का जवाब दे दिया भाइयों। कहीं उन्होंने ये लिखा कि मेरी बेटी कैनरा बैंक में एज क्लर्क काम करती है, तो उसकी पोस्टिंग एज प्रोबेशनरी ऑफिसर बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हो गई है, तो हम क्या करें? मैं अपनी बेटी को जॉब छड़ाऊँ जो क्लर्की करती रहे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र? देखिए दोनों चीज़ है। अल्टीमेटली तो सभी बैंक्स ने प्राइवेट होना है, क्योंकि बैंकों का ट्रस्ट जो है, लोगों का ट्रस्ट बैंकों के ऊपर ख़त्म होता जा रहा है। एक तरफ गवर्नमेंट रोज़ प्राइवेटाइजेशन की न्यूज़ देती है, दूसरी तरफ फ्रॉड बहुत बढ़ते जा रहे हैं। एक मिस कॉल आने से सारा पैसा बैंक से निकल रहा है। पूरी FD प्री मेच्योर तोड़ के सेविंग बैंक अकाउंट में डाल के वो निकाल के ले जाते हैं, ये भी आपको पता है। डाकू पेन बन गया है, पेन चेक के ऊपर साइन करवा के ले जाते हैं 500 रुपये का, उसके बाद में 5 लाख बनवा लेते हैं, ये आपको पता है, ये आपने सारा कुछ देख लिया है। उसके बाद जो है मिस कॉल वाला काम, एक लिंक भेजने का काम जो चल रहा है व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर, लिंक आ जाता है, आप इस लिंक में आपकी लॉटरी निकल आई है या आप फ्रेंडशिप क्लब के मेंबर बन जाएंगे, जल्दी से इसको डायल कर दीजिए, फ्री मेंबरशिप 2 घंटे चलेगी। तो अमेज़ोन से अपना ले लो, कैमरा ले लो, फ्री कैमरा मिल रहा है, तो लोग इमीडिएटली उस लिंक को क्लिक कर देते हैं और क्लिक करते ही उनके पास आपका जो मोबाइल है हैक हो जाता है और वो आपका जो इंटरनेट बैंकिंग का डाटा है, बैंकिंग डिटेल सारी लेके आपका अकाउंट खाली कर देते हैं। इसलिए लोगों का विश्वास जो है, एक तो सरकार की नीतियों का गड़बड़ हो गई है, दूसरा प्राइवेटाइजेशन का मुद्दे को उछाला गया है, तीसरा बैंकिंग फ्रॉड जो होते जा रहे हैं वो है, चौथा काम जो है ATM के बारे में सरकार ने अपना हाथ पीछे खींच लिया है। रात के 9-9 बजे, 10-10 बजे कैश रिप्लेनिशमेंट होती थी ATM में, अब गवर्नमेंट ने कह दिया कि 6:30 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति, कोई भी बैंक ATM में कैश भरता है और ऊपर से कोई डाका पड़ जाता है, मिस हैपनिंग हो जाती है, तो गवर्नमेंट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। पुलिस के पास आप रिपोर्ट दर्ज नहीं करा सकते, क्योंकि 6:30 उन्होंने रूल रखा है, रूरल एरिया में 5:30 बजे के बाद कैश नहीं डालना है। तो लोगों का जो ओवरऑल इंटरेस्ट है वो ख़त्म होता जा रहा है। तो इसलिए मैंने ये सजेशन दिया है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का PO बैंक ऑफ महाराष्ट्र पहले ही प्राइवेट होने वाला है, उसका तो कंफर्म ही है ऑलमोस्ट। तो इस ढंग से इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि भाई अपने एंगल से भी सोचा जाए। मैंने तो कर दी है, कैनरा बैंक वाले क्लर्क को एज ए PO ज्वाइन करना चाहिए, कि दोनों ही हार्ड लाइफ है, दोनों ही प्राइवेट होने वाले हैं। तो इसलिए अपने एंगल से भी सोचना है, लड़की है उसको कहाँ पोस्टिंग मिल रही है। प्राइवेट बैंक के एज ऑफिसर की जो ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हार्ड है, रिकवरी भी करनी है, शाम को लेट सिटिंग भी है। अब तो सुसाइड की कल्चर भी बहुत है, बैंकों में बहुत सुसाइड होने लगे हैं, डिप्रेशन बहुत आगे है।
तो चैलेंज बहुत है, टारगेट बहुत मिल रहे हैं, सारा काम पूरा नहीं होता है, इसलिए वो सुसाइड का काम शुरू कर लेते हैं। जो कमज़ोर दिल हैं वो जल्दी सुसाइड कर लेते हैं। तो इन बातों से मैं ये कहूँगा कि अपने डिसीजन मैंने रिप्लाई दे दिया है। तो सभी का रिप्लाई यूनाइटेड जो ईमेल में जो मेरे को आई है सभी का रिप्लाई दे दिया है, कमेंट्स में मैंने रिप्लाई दे दिया है। तो दोस्तों इतनी सी बात है, इसको आगे शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब का बटन भाइयों फ्री है, बार बार मुझे कहना पड़ता है बैंकर भाइयों, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।